नमस्कार साथियों, हम आज अपनी चैनल के माध्यम से आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में रैंकवार, गुणांकवार, कितने गुणांक में कितने छात्रों का कितना औसत है और एक गुणांक में कितने स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हुए, ये कोई संभावित डाटा नहीं है। ये डाटा वो डाटा है कि जो हमारी चयन सूची से लिया गया है। आपको ज़्यादा आगे वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं पसंद करेंगे, हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको जितने भी स्टूडेंट 80 के ऊपर हैं वो ज़्यादातर शिक्षा मित्र हैं, यानी 90 गुणांक से लेकर 80 गुणांक तक 10,535वीं रैंक लगी है। यानी इसमें से 8,000 जो भी शिक्षा मित्र थे वो मैक्सिमम सेलेक्ट हुए, 2,000 हाई मेरिटोरियस बीटीसी। और जैसे ही हम 5 गुणांक नीचे आते हैं 75 पे आते हैं तो 75 गुणांक में 17,093 रैंक लगी है। यानी 5 गुणांक में हमको लगभग 6,000 प्लस बच्चे मिलते हैं। ये कोई, बार बार आपको कहूँगा, ये कोई संभावित डाटा नहीं है, ये एग्जैक्ट डाटा है। इसी से आप लोग अपने गुणांक और एक गुणांक के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे आपको एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाएगा। आते हैं हम सीधे 80 से लेकर 70 के बीच में। 80 से लेकर 70 गुणांक तक में 28,201 रैंक लगी है, जिसमें कि ज़्यादातर छात्र बीटीसी और बचे हुए बीएड हैं। यानी अगर हम देखें तो इसी रैंक पे हमारी पहली काउंसलिंग 31,000 बच्चों की हुई है। अब हम नीचे आते हैं। जैसे आप 70 के नीचे आएंगे, एक गुणांक पे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। 70 से 69 के बीच 36,233 रैंक। कितना? 36,233 रैंक। अभी हम इसके बाद आपको एक गुणांक पे छात्रों का अंतर, औसत और शेप गुणांक बताएंगे। फिर उसी हिसाब से आप आ जाइए 69 से लेकर 68 गुणांक पर 44,566वीं रैंक लगी है। यानी 68 गुणांक पे 44,566वीं रैंक। फिर नीचे आते हैं 68 से लेकर 67, उसमें हमें 53,927वीं रैंक। और 67 से 66 का मतलब 66.73, 62,763वीं रैंक, जो कि लास्ट है। ये तो हुआ रैंक, गुणांकवार रैंक की स्थिति। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं कितने गुणांक के बीच में कितने छात्र रहे हैं और कहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ी है कि घटी है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम अंतर पे। अब हम 80 के ऊपर की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादातर शिक्षा मित्र हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं 70 से 80 के बीच। 70 से 80 के बीच टोटल छात्र रहे हैं 28,201 के समथिंग, जो कि हमारी पहली काउंसलिंग हुई है। और इसमें हम अगर एक गुणांक पे औसत बच्चों की संख्या देखेंगे तो 1766 बच्चे। कितना? यानी अगर हम एक गुणांक यानी 80 से 79 करेंगे, 79 से 78 करेंगे, 78 से 77 करेंगे तो लगभग 1750 बच्चे हमें एक गुणांक पे मिलते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, जैसे ही ये आंकड़ा 70 के नीचे आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सेफ गुणांक होगा। आपको सीधे लिए चलते हैं 70 से 69 के बीच। 70 से 69 के बीच 8,032 लड़के हैं। कितने? 8,032। यही आंकड़ा जब हम 70 के ऊपर थे तो हमारे 1,700-1,800 बच्चे आ रहे थे। अब इस समय क्या है? 8,032। अब हम लिए चलते हैं, जैसे नीचे आएंगे छात्रों का
संख्या इजाफा, अभ्यर्थियों का इजाफा बढ़ता जाएगा। अब हम लिए चलते हैं 69 से 68, 8333। फिर जैसे ही हम 68 से 67 आते हैं तो यहाँ पे छात्रों की संख्या 1000 की वृद्धि हुई है, यानी 9361 बच्चे एक गुणांक में मिले हैं, एक गुणांक में मिले हैं। अब जैसे ही 67 और 66, और 67 और 66 के बीच में हमें मिले हैं 8836 लड़के। लेकिन ये 67 से 66 तक का पूरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा केवल 66.73 का है। मेरी इस बात को आप नोट करते जाइए कि ये आंकड़ा कितने का है, 66.73 का। यानी 66.73 का मतलब अभी भी 67 और 66 के बीच में गुणांक, अभी बहुत सारे गुणांक बाकी हैं। अभी जैसे ही इसके नीचे आएंगे तो आपको अभी आधे में ही आपको 8000 लड़के मिल गए। तो आप सोचिए, जैसे ही आंकड़ा 66.73 के नीचे जाएगा तो ये आंकड़ा कितने तेजी से बढ़ेगा। हमारा तो अनुमान है कि इस बीच में कम से कम हमें 6 से 7000 लड़के मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही आंकड़ा इसके नीचे जाएगा, छात्रों की संख्या ओबीसी और जनरल की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये अधिकता उसी तरीके रहेगी जिस तरीके से 66 से 65। उसके बाद हमेशा जैसे ही आप नीचे चलते जाएंगे तो आपको प्रति गुणांक छात्रों की संख्या कम मिलती जाएगी। लेकिन रही बात बची हुई सीटें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के द्वारा दिए हुए डाटा पे ही हम कि अनुमानित है कि 7000 से लेकर 9000 के बीच। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, क्योंकि अब जो सिलेक्शन होगा 67.11 से लेकर 66 के बीच, इतने छात्र होते जा रहे हैं कि हमारा गुणांक बहुत नीचे नहीं जाएगा। एससी का जो है वो तो लगभग हो सकते हैं, लेकिन जनरल और ओबीसी में बहुत ज़्यादा फाइट है, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम इतना कहेंगे कि गुणांक बहुत ज़्यादा नीचे जाके हम बात नहीं करेंगे। 66 प्लस जनरल लगभग सेफ है। लेकिन अगर हम 100% सेफ की बात करेंगे हमारे गणना के अनुसार तो 66.50 के ऊपर ही 100% सेफ है। बाकी सब तभी निर्भर करेगा जब हमें सीटों का एग्जैक्ट विवरण मिल जाएगा। हमें बच्चों का विवरण है, क्योंकि 67 से लेकर 66 के बीच में 10,000 बच्चे हैं। ये मैं आज ही बोल रहा हूं, इसे सब लोग नोट कर लें। अब हम आपको लिए चलते हैं एग्जैक्ट गुणांक पे। एग्जैक्ट कितना गुणांक रहेगा किसका। अब आप ओबीसी जनरल में आ जाएंगे तो जनरल 66 प्लस, जनरल 66 प्लस सेफ हैं, लेकिन 66.50 100% सेफ है। दोनों बातें मेरी हैं। उसके बाद अब आप सीधे चलते हैं 66 के नीचे का डाटा ओबीसी में। ओबीसी ये भी 66 प्लस सेफ है, 66.50 66.70 तक की संभावना है। उसी तरीके से एससी का 60 यानी 60 प्लस वाले ही सेफ हैं। बाकी जो ही उनका है, अगर 1133 जुड़ जाती है तो उनके लिए बहुत सारे गुणांक नीचे जाएगा, 1-2 गुणांक नीचे जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा की संभावनाएं नहीं हैं। आप लोग लगातार ट्विटर, फेसबुक, जो भी आपको सोशल मीडिया कहीं से भी दबाव बन रहा है लगातार बनाए रखिए। जल्द ही 36,000 बच्चों का जो भी इनकी काउंसलिंग होगी उनका स्कूल आवंटित होगा। जल्द से जल्द तीसरी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी।